बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। 11 और 12 अगस्त 2020 यानी कि 2 दिनों के ये लेक्चर्स हैं, ट्यूसडे और वेडनेसडे के। साइंस 8 लेक्चर 20वां और 21वां आपका। डायरी आप जो है यूनिट 7 के लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे, 7.4, 7.5 और 7.6। ठीक है, पहले दिन आप 7.4 कर लें और दूसरे दिन 7.5 और 7.6 कर लें। ये आप लर्न करेंगे और ड्रा करेंगे फिगर्स एज इन देयर आंसर, यानी कि इनके जवाबात में जो डायग्राम्स हैं वो डायग्राम आपके होमवर्क में होंगी। बाकी आपने जो वर्क लर्न करना है जी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन पेज ओपन कर लेंगे, पेज 112। क्वेश्चन 7.4 हमारे पास है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। इनकी वजाहत करनी है, यानी कि इनको बताना है कि ये क्या चीज़ें होती हैं लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर। वाटर प्रेशर क्या है, इसके बारे में आप बताएं कि वाटर प्रेशर क्या होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, इसके बारे में आपने डिस्कस करना है। एरोसोल्स क्या आते हैं, इसके बारे में आपने डिस्कस करना है। पेज नोट कर लेंगे। वाटर प्रेशर हम पेज 102 से 103 तक करेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पेज 108 से 109 तक करेंगे और एरोसोल्स का हम पेज 107 से 108 तक करेंगे। क्वेश्चन 7.5 है, डिस्क्राइब एन एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। पास्कल का जो कानून है उसका कोई एक इस्तेमाल, एक एप्लीकेशन जो है आपने राइट करनी है। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, पेज 104 या 105 से हम जो है वो करेंगे। क्वेश्चन 7.6 है, डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम्स इन डेली लाइफ। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में न्यूमेटिक सिस्टम यानी कि जो कंप्रेस्ड एयर है उसको इस्तेमाल करते हुए कौन कौन से काम करवाए जाते हैं। ठीक है, ये आप क्वेश्चन करेंगे पेज 106 से 107 तक। सफ़ा नंबर 102 जो है वो आप ओपन कर लेंगे। यहाँ से हम वाटर प्रेशर पर जो हमने एक्सप्लेन करना है, यानी कि वाटर प्रेशर पर नोट लिखना है, वो हम मार्क करेंगे यहाँ से, जैसे कि मैंने यहाँ पे निशान भी लगा दिया है, ज़रूरत नहीं इसकी। अच्छा जी, फर्स्टली तो आपने वाटर प्रेशर की डेफिनेशन राइट करनी है कि वाटर प्रेशर है क्या। ठीक है, तो ये ऊपर मैंने डेफिनेशन इसकी लिख दी है वाटर प्रेशर की। द वाटर प्रेजेंट इन अ कंटेनर एक्सर्ट फोर्स नॉर्मली ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर एंड इट प्रोड्यूसेस वाटर प्रेशर। यानी कि पानी जो कंटेनर यानी कि किसी टैंकी के अंदर या किसी बॉटल के अंदर मौजूद है, ठीक है, वो उस कंटेनर की दीवारों के ऊपर फोर्स लगाता है। ठीक है, और वो फोर्स नॉर्मली यानी कि 90 के एंगल पर लगा रहा होता है, परपेंडिकुलर लगा रहा होता है। एंड इट प्रोड्यूसेस वाटर प्रेशर, और इसी फोर्स की वजह से क्या है, प्रेशर प्रोड्यूस होता है। तो इस प्रेशर को हम वाटर प्रेशर बोलते हैं। तो ये पहले तो हमने डेफिनेशन कर दी कि वाटर प्रेशर है क्या। ठीक है, इसके बाद यानी कि मेन हेडिंग आप बनाएंगे इसकी लॉन्ग क्वेश्चन की, वाटर प्रेशर। ठीक है, वाटर प्रेशर की मेन हेडिंग बनाने के बाद आपको पता है ना मेन हेडिंग कहाँ पे हम राइट करते हैं, सेंटर में, दरमियान में राइट करते हैं। ठीक है, अगर छोटी है तो दरमियान में, बड़ी है तो शुरू लाइन से शुरू करेंगे ताकि एंड तक हमारी एक लाइन में कंप्लीट हो जाए। और कैपिटल लेटर्स में आपने जो है मेन हेडिंग बनानी होती है। ठीक है, तो वाटर प्रेशर मेन हेडिंग हमारी बन जाएगी। उसके बाद हम हेडिंग बनाएंगे डेफिनेशन की। ठीक है, डेफिनेशन की हेडिंग बनाने के बाद इन्वर्टेड कॉमास में हम ये डेफिनेशन जो है वो राइट कर देंगे। उसके बाद सेकंड हेडिंग हम बनाएंगे स्पीड ऑफ वाटर के हवाले से। ठीक है, यानी कि पानी की जो स्पीड है, जैसे कि ये मैंने मार्क कर दिया है, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक राइट करेंगे पहले। ठीक है, आप देख सकते हैं ये मैंने जो है वो लगा दिए हैं यहाँ पर ब्रैकेट्स। तो इसमें हमने क्या लिखा है, द स्पीड ऑफ द वाटर कमिंग आउट ऑफ द टैप डिपेंड्स अपॉन द वाटर प्रेशर इन द टैंक। ठीक है, यानी कि पानी की जो स्पीड होती है वो डिपेंड करती है
पानी पर, ठीक है, यानी कि जो पानी प्रेशर लगा रहा है टैंकी के ऊपर, उस पर जो है पानी की स्पीड जो है वो डिपेंड करती है। जब हम टूटी खोलते हैं तो कितनी स्पीड के साथ पानी आएगा वो डिपेंड करता है कि पानी ने कितना प्रेशर लगाया। पानी कितना प्रेशर लगाएगा वो डिपेंड करता है कि पानी है कितना। जितना ज़्यादा पानी होगा उतना ही पानी का प्रेशर भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। द वाटर प्रेशर ऑफ द टैंक डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ द वाटर टैंक अबव ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। पानी का प्रेशर मज़ीद जो है वो डिपेंड करता है किस चीज़ पर, कि कितनी ऊंची हमने टैंकी रखी हुई है ग्राउंड फ्लोर की बनिस्बत, ठीक है। मोर ओवर का वर्ड कट कर दें, लिखना चाहते हैं तब भी ठीक है, लेकिन मेरे नज़दीक ये है कि सिंपली मोर ओवर कट करके द कैपिटल टी जो है कैपिटल आ जाएगा। द वाटर प्रेशर जो है वो पानी का डिपेंड करता है कि कितना ऊंचाई पर हमने जो है टैंकी को रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से हायर नोट्स, यानी कि नोट्स के ऊपर मैंने जो है वो लिखा हुआ है, ऊपर मैंने जो है वो इसके नोट दे दिए, यानी कि ये लाइन हम राइट करेंगे। इसके बाद इफ़ वी प्लेस द टैंक हाई ई.जी. ऑन द टॉप फ्लोर हायर विल बी वाटर प्रेशर, यानी कि अगर हम टैंकी को ऊपर वाले फ्लोर पे रख देंगे, यानी कि छत पे रख देंगे, तो पानी का प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये राइट करने के बाद ये देखें मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगा दी है कि ये राइट करेंगे दिस प्रेशर ये क्या होने लग पर है, अच्छा जी, दिस प्रेशर इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द पाइप्स टू द टैप, ठीक है। और ये जो प्रेशर है वो पाइप की मदद से जो है वो ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, और फिर जो है टूटी में से जो है वो प्रेशर डेवलप हमें जो है मिलेगा पानी का, ठीक है। इसके बाद आप सब हेडिंग बनाएंगे, याद रखें सब हेडिंग आपने लाइन की शुरू से लिखनी होती है, और एक फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, बाकी सारे स्मॉल लेटर्स यूज़ करने होते हैं, ठीक है। ये हेडिंग बनाने के बाद आप राइट करेंगे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर प्रेशर आर फॉलोइंग। लिक्विड लिख लें तब भी ठीक है, वाटर लिख लें तब भी ठीक है, ठीक है। तो मुख्तलिफ़ खसूसियात जो पानी की या फिर लिक्विड की होती हैं, ठीक है, वो फॉलोइंग है, वो नीचे दी गई हैं, ठीक है। ये इस पैराग्राफ में से जो मैंने मार्क किया है वो आपने लॉन्ग क्वेश्चन 7.4 का पार्ट करना है, बाकी अभी मैं मार्क करवा देता हूँ जी। तो स्टूडेंट्स हम खसूसियात की बात कर रहे थे, तो पहली आपने जो है वो करनी है, आप जो है नंबर 1 की बजाय बुलेट्स बना लें, बेहतर है, ठीक है। तो ये आपने ग्रेटर द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द वेसल द ग्रेटर इज द प्रेशर ऑफ द वाटर सच अ लिक्विड प्रेशर विच इंक्रीज विद द डेप्थ ऑफ लिक्विड इन अ कंटेनर इज कॉल्ड द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है। ये पहला करैक्टर आपने राइट करना है कि जितना जो है पानी जो है वो डीप होता जाएगा उतना ही उसका प्रेशर ज़्यादा होता जाएगा। इस प्रेशर को जो डेप्थ के साथ, गहराई के साथ ज़्यादा होता जाता है, ऐसे प्रेशर को हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं। तो ये पहला करैक्टर आपने वाटर प्रेशर का राइट करना है। देन आपके पास है ये सेकंड पॉइंट, आप जो इसका बुलेट बना लें, नंबर ना दें। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो सरफेस के परपेंडिकुलर जो है वो मूव कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ तक ये आपने जो है वो कर लेना है, ठीक है। तो ओवरऑल ये हमारा 7.4 का ए पार्ट जो हमने यहाँ पर जो है एंड अप कर देना है, जिसमें हमने 2 करैक्टर्स बता दिए, डेफिनेशन बता दी, किस तरह से वाटर प्रेशर डेवलप होता है, किस तरह से उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, वो हमने डिस्कस कर दी जी। तो स्टूडेंट्स अब बुक पेज 108 ओपन कर लेंगे, जहाँ से हम बी पार्ट 7.4 का मार्क करने जा रहे हैं, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आज है, फर्स्टली इसकी मेन हेडिंग बनाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दरमियान मेन हेडिंग लिखेंगे, और कैपिटल लेटर, सारे लेटर जो आपके कैपिटल बड़े होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद डेफिनेशन की हेडिंग बनाएंगे, सब हेडिंग होगी, साइड पर हेडिंग बनाएंगे, ठीक है। और डेफिनेशन जो इन्वर्टेड कॉमास में विद जो है इन्वर्टेड कॉमास में आप यहाँ पे डेफिनेशन यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे, देन इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन राइट कर देंगे, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर नीचे, ठीक है। इसके बाद सेकंड हेडिंग आप बनाएंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, यानी कि वो आला जिसकी मदद से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब मेजर करते हैं, ठीक है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की हेडिंग बनाएंगे और राइट कर देंगे कि हम इससे मेजर करते हैं यहाँ तक।
इसके बाद थर्ड हेडिंग बनाएंगे आप यूनिट की, ठीक है। यूनिट की हेडिंग बनाएंगे और यहाँ तक जो है आप कंप्लीट जो है यूनिट के बारे में ये मुकम्मल यहाँ तक राइट कर देंगे, ठीक है। तो अभी तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की 3 हेडिंग हमने बनाई है। अब हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे। नेक्स्ट पेज से हम एक अगेन सब हेडिंग बनाएंगे जो कि लेंथी हेडिंग है, यानी कंप्लीट लाइन पर आएगी। अगली लाइन भी आपकी राइटिंग के अकॉर्डिंग यूज़ हो सकती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरीज विद अल्टीट्यूड, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं वो चेंज होता जाता है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से स्टार्टिंग से लेके मैंने ये लाइन लगा दी है, ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ तक आपने करना है, ठीक है। जिसमें बुनियादी तौर पे डिस्कस किया अब है कि ज़मीन के ऊपर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो सकता है, ठीक है। आप जो है ये यहाँ तक करेंगे, ठीक है। आप मज़ीद इसको कंप्लीट भी करना चाहते हैं तब भी ठीक है। इसके बाद आप हेडिंग बनाएंगे मेजरिंग हाइट यूजिंग अल्टीमीटर। अल्टीमीटर को इस्तेमाल करते हुए हाइट किस तरह से मेजर की जाती है, तो ये आप कंप्लीट जो है इसमें डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल 7.B जो है 7.4 का बी पार्ट हमारे पास हो गया। अब बुक पेज 107 ओपन करेंगे, ठीक है। 107 पर एरोसोल्स दिए गए। पहली तो आप जो है वो डेफिनेशन की हेडिंग बनाएंगे, ठीक है। डेफिनेशन में आप जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक इन्वर्टेड कॉमास में जो है वो राइट कर देंगे डेफिनेशन। अच्छा, सबसे पहले तो आपकी मेन हेडिंग एरोसोल्स आएगी, ठीक है। उसके बाद आपने जो है सब हेडिंग बनानी है डेफिनेशन की, ठीक है। और ये कंप्लीट डेफिनेशन की कंप्लीट स्पेलिंग DEFINITION डेफिनेशन, ठीक है। पूरे स्पेलिंग राइट करने हैं। डेफिनेशन की स्पेलिंग में ए नहीं आता, आई ही आते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन की हेडिंग बनानी है, सब हेडिंग, और देन ये डेफिनेशन यहाँ तक राइट कर देनी है। इसके बाद आपने नेक्स्ट पेज ओपन करना है डेफिनेशन राइट करने के बाद, और ये कंप्लीट, ठीक है। हाउ डू एरोसोल्स वर्क, एरोसोल कैसे काम करते हैं ये राइट करना है। आप इसकी हेडिंग चेंज कर देंगे, ठीक है। आप ऐसे भी लिखते तब भी ठीक था, लेकिन बेहतर है कि आप इसको चेंज कर दें वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एरोसोल्स, ठीक है। राइट करें यहाँ पर वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एरोसोल। प्रिंसिपल के स्पेलिंग में AL नहीं आना, PAL जैसे प्रिंसिपल जो है वो मैम प्रिंसिपल के लिए हम यूज़ करते हैं AL, वो नहीं करना है, LE करना है आपने, ठीक है। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एरोसोल्स, ठीक है। ये क्वेश्चन है ना, तो ये हेडिंग ही बनाए। इसके बाद आपने ये कंप्लीट राइट करना है। कुछ मैंने अंडरलाइन वर्ड कर दिए हैं जो कि आप जो है एज़ा कर लेंगे कीवर्ड्स के तौर पर, ठीक है। और कीवर्ड्स आपने राउंड मार्कर से राइट करने हैं, ब्लू मार्कर से, राउंड मार्कर से, सिंपल मार्कर से, ओके। और ये आपकी डायग्राम भी आपके इस क्वेश्चन का पार्ट होगी, ठीक है। और इसमें आपने स्टडी किया था कि एरोसोल जो होती हैं, जैसे कि परफ्यूम है या हेयर स्प्रेज हो गई या फिर इनहेलर्स वगैरह हो गए, उसमें क्या होता है, एक बंद बोतल के अंदर, जो कि एक लोहे की बोतल भी हो सकती है, शीशे की बोतल भी हो सकती है, प्लास्टिक की बोतल भी हो सकती है, उसके अंदर बेसिकली 2 जो है फ्लूइड फिल किए गए हैं। एक है प्रोपेलेंट और एक प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट वो चीज़ है जो हमने यूज़ करी है, और प्रोपेलेंट वो चीज़ है जो इस बोतल में से उसको निकालने में हेल्पफुल साबित होती है। देन हमारे पास उसने क्या किया था कि जो प्रोपेलेंट है वो वेपर स्टेट पाई जाती है, तो वो प्रेशर डालती है हमारे प्रोडक्ट पर, ठीक है, जो कि लिक्विड और गैस दोनों पर मुश्तमिल है, यानी कि थोड़ा प्रोपेलेंट भी उसके अंदर है, बाकी प्रोडक्ट है, ठीक है। तो उनके ऊपर प्रेशर डालती है, जिसकी वजह से फ्लूइड जो है वो ट्यूब में से होता हुआ ऊपर की तरफ जाता है। जैसे ही हम बटन दबाते हैं, वॉल्व जो है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। और वॉल्व के ओपन होने की वजह से ये लिक्विड इसकी तरफ से आता है, वॉल्व ओपन की वजह होने की वजह से ये हमारी जो नोज़ल है यहाँ पर ये है, ठीक है। नोज़ल से ये स्प्रे की फॉर्म में रिलीज़ होते जाते हैं जितने भी हमारे एरोसोल्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपने कंप्लीट जो है 7.C हमारा हो गया पेज 108 तक। अच्छा, इस क्वेश्चन की काबिल गौर बात आप जो है वो जहन में रख लें। लॉन्ग क्वेश्चन हमारा जो है ये 7.5 है, ठीक है। इसमें एक चीज़ तो ये चीज़ें में रखें कि क्वेश्चन में एप्लीकेशन पास करना है, यानी कि
कोई एक एप्लीकेशन हम राइट कर सकते हैं, यानी कि हम जैक सिस्टम को भी डिस्कस कर सकते हैं और ब्रेक सिस्टम को अगर डिस्कस करना चाहते हैं तो वो भी हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि क्योंकि वहाँ पर एप्लीकेशन का वर्ड है, यानी कि एक ही एप्लीकेशन इनफ होगी, और अगर हम दोनों भी राइट कर देते हैं तब भी ठीक है। तो यहाँ तो ये वाला कर लें या फिर नेक्स्ट पेज वाला कर लें, लेकिन जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन लाजमी नहीं कि आपके पेपर में सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन आए, ठीक है। यानी कि एग्जामिनर किसी भी किस्म का जो है क्वेश्चन बना के आपको दे सकता है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज किसी भी किस्म का हो सकता है, इसलिए जस्ट एक्सरसाइज पर आपने डिपेंड नहीं करना, ठीक है। जैक सिस्टम में फर्स्ट तो मेन हेडिंग जो है हमारी प्रॉपर बनेगी एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये थी। तो मेन हेडिंग हम बनाएंगे एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। पास्कल लॉ की मेन हेडिंग बना लेंगे, कैपिटल लेटर्स में इसको राइट करेंगे। सब हेडिंग हम बनाएंगे फिर जैक सिस्टम की, ठीक है। फिगर 7.3 लिखने के बजाय आप राइट करेंगे फिगर शो द हाइड्रोलिक सिस्टम कॉल द जैक सिस्टम, यानी कि 7.3 जो है आप कट कर देंगे, ये राइट नहीं करते, ठीक है। उसके बाद आपने जो हेडिंग बनानी है वो है वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जैक सिस्टम। जैक सिस्टम का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है ये आप सब हेडिंग बनाएंगे। देन जो है आप इसमें राइट करेंगे ये कंप्लीट यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद डायग्राम इसकी ड्रॉ करेंगे प्रॉपर्ली। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आपकी हेडिंग बनेगी फंक्शन ऑफ वॉल्स, कि वॉल्स का क्या काम है, या सिंपली आप बहुत आसान करना चाहते हैं तो आप वॉल्स की हेडिंग बना दें। फंक्शन ऑफ स्टॉपर, स्टॉपर का क्या काम है ये राइट कर लेंगे, सिंपली हेडिंग बना दें स्टॉपर, ठीक है। सब हेडिंग आप बनाएंगे और उसमें आप जो है पहले वॉल्स का यहाँ तक करेंगे और देन यहाँ तक आप जो है वो फंक्शन ऑफ स्टॉपर जो है वो कर लेंगे। तो इस पूरी जो जैक सिस्टम है आपने इसमें स्टडी क्या किया था वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि जैक सिस्टम पाइप पर मुश्तमिल होता है। उसके एक साइड पर छोटा सिलेंडर, दूसरी साइड पर बड़ा सिलेंडर होता है, ठीक है। छोटे सिलेंडर में छोटा पिस्टन, बड़े सिलेंडर पर बड़ा पिस्टन लगा होता है। जब हम थोड़ी सी फोर्स F1 लगाते हैं, ठीक है, बड़े छोटे पिस्टन में, तो ये बेसिकली इसके अंदर ऑयल है, ठीक है। ऑयल टैंक से ऑयल फिल होता है, ठीक है। तो जब फोर्स लगाते हैं तो प्रेशर डेवलप होता है और वह प्रेशर ट्रांसफ़र होता है इस साइड पर, ठीक है। और प्रेशर जो है चूँकि पास्कल के कानून के मुताबिक क्लोज वेसल के अंदर, बंद कंटेनर्स के अंदर प्रेशर कम या ज़्यादा नहीं होता, इक्वल रहता है। इसलिए चूँकि एरिया ज़्यादा हुआ है तो ऑटोमेटिकली प्रेशर फोर्स भी ज़्यादा हो जाएगी, और इस ज़्यादा फोर्स को हम इस्तेमाल करेंगे किसी कार को या हैवी मटेरियल को उठाने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे कार को उठाया गया है, ठीक है, क्योंकि प्रेशर को इक्वल रखने के लिए फोर्स जो है वो ज़्यादा हो गई है, तो वो फोर्स किसी भी काम के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हमने हाइड्रोलिक्स में बात कर दी। देन अगर हम चाहते हैं कि ये गाड़ी जो है वो नीचे आ जाए, ठीक है, तो उसके लिए हमें ये स्टॉपर एक पेज लगा हुआ है, इसको हमने ओपन कर देना है, ठीक है। ऑटोमेटिकली सारा ऑयल जो है यहाँ से निकल के इस तरफ आ जाएगा और अब सिस्टम क्लोज नहीं रहेगा बल्कि ओपन हो जाएगा, जिसकी वजह से मटेरियल जो है, ठीक है, जो पास्कल का कानून था वो काम नहीं करेगा, ठीक है, और ऑटोमेटिकली जो है गाड़ी नीचे आ जाएगी। प्रेशर कम होने की वजह से, फोर्स कम मिलने की वजह से गाड़ी नीचे आ जाएगी, ठीक है। और वॉल्व का काम हमने डिस्कस कर लिया था कि वॉल्व जो है लिक्विड को या ऑयल को वापस नहीं जाने देता, ठीक है। ये बंद हो जाता है वॉल्व, ठीक है, ये दरवाज़ा सब बंद हो जाता है और लिक्विड वापस नहीं मुड़ पाता, बैक फ्लो नहीं हो सकता। तो ये हाइड्रोलिक सिस्टम में हमने स्टडी किया, ये आप कर लें। या फिर ब्रेक सिस्टम को देखते हैं। ब्रेक सिस्टम सब हेडिंग आप बनाएंगे फिर, ठीक है। और पहले तो ब्रीफली यहाँ पे डिस्कस कर लें कि स्ट्रक्चर क्या है। आप इसकी सब हेडिंग जो है, पहले तो ब्रेक सिस्टम इन कार्स इन अनदर कॉमन एग्जांपल हाइड्रोलिक सिस्टम, ठीक है। आप यहाँ पर हेडिंग बना लें एक्सप्लेनेशन की, या फिर आप हेडिंग बना सकते हैं स्ट्रक्चर की, ठीक है। स्ट्रक्चर की हेडिंग ज़्यादा बेहतर रहेगी, ठीक है, जिसमें आप डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर जो है वो
पाइप होता है जिसके एक साइड पर छोटा सिलेंडर है जिसको मास्टर सिलेंडर कहते हैं, एक स्लेव सिलेंडर है, एक छोटा पिस्टन है, एक बड़ा पिस्टन है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। पैडल होता है, ठीक है, जिसके ऊपर पाँव रखता है जो ड्राइवर है, ठीक है। उसके बाद मैकेनिज़्म की अपने हेडिंग बनानी है, ठीक है। मैकेनिज़्म यहाँ पे रखें, यहाँ पे जो है बेहतर है कि आप पिछली वाली हेडिंग बना दें। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ब्रेक सिस्टम, ब्रेक सिस्टम किस तरह से काम करता है, सब हेडिंग बनाएंगे और ये कंप्लीट यहाँ पर आ जाएगा। मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं कुछ जो क्या कहते हैं उसको कीवर्ड्स, ठीक है, वो आप जो है इसमें राइट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें हमने स्टडी क्या किया था कि पैडल को जब हम हमारा ड्राइवर या हम जो है वो पुश करते हैं, इसके साथ जुड़ा हुआ स्मॉल पिस्टन भी पुश होता है, वो ब्रेक ऑयल पर जो है फोर्स लगाता है, ठीक है, प्रेशर डेवलप होता है। ये प्रेशर जो है वो स्लेव सिलेंडर की तरफ जाता है और कम नहीं होता क्योंकि पास्कल के कानून के मुताबिक प्रेशर जो है वो इक्वल रहता है हर जगह पर अगर क्लोज वेसल्स हों, ठीक है, बंद बोतलें हों, बंद सिस्टम हो, ठीक है। देन जो है ये जो शू है या पैड है, ठीक है, ब्रेक पैड, इसको बाहर की तरफ निकालेगा और ये पैड जो है गाड़ी का जो व्हील होता है, ठीक है, उसके डिस्क के साथ जो है रगर खाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ये गाड़ी जो है वो रगर की वजह से ये गाड़ी जो है वो रुक जाएगी, ठीक है, पहिए रुक जाएंगे, गाड़ी रुक जाएगी। तो इस तरह से ये ब्रेक सिस्टम काम करता है। पहले तो आप इसका जो है वो राइट करें यहाँ तक, देन इसकी डायग्राम ड्रा करें, देन इसका मैकेनिज़्म जो आप डिस्कस करें, ठीक है, यानी कि डायग्राम आपकी जो है सेंटर में हो और प्रॉपर लेबलिंग, प्रॉपर बॉक्स, जिस तरह से मैं आपको बताया अब किस तरह से आपने डायग्राम को प्रेजेंट करना है वो आपने कम्प्लीटली फॉलो करना है। अब आप पेज 106 ओपन करेंगे। मेन क्वेश्चन हमारे पास है एप्लीकेशंस ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम, ठीक है, लेकिन मैं बेहतर समझता हूँ कि आप जो है जस्ट उसके यूजेस लिखने के बजाय पहले तो बताएं कि न्यूमेटिक्स है क्या, ठीक है। यानी कि आप मेन हेडिंग यहाँ पे बनाएंगे न्यूमेटिक्स की, ठीक है। देन आप इसकी डेफिनेशन न्यूमेटिक्स की जो है वो राइट करेंगे, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। अगर आप समझते हैं इस तरह से कि डेफिनेशन राइट की जाए, देन इसके यूजेस जो है एप्लीकेशन डिस्कस की जाए, तो द बेस्ट वे आपका ये है, ठीक है। तो उसके लिए आपको हेडिंग फिर न्यूमेटिक्स की बनानी पड़ेगी, मेन हेडिंग कैपिटल लेटर्स में। लेकिन आप समझते हैं कि नहीं, ठीक है, अगर नहीं भी लिखते तो मैं भी समझता हूँ कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एप्लीकेशन से स्टार्ट करना चाहते हैं, देन आपको एप्लीकेशंस ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम की हेडिंग जो है कैपिटल लेटर्स में मेन हेडिंग बनानी पड़ेगी। अदरवाइज़ इसमें पहले ये हेडिंग बनाएंगे, देन जो है जो अभी बताइए वो हेडिंग बनाएंगे। नीचे जाते हैं आप, यूजेस ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम की हमने हेडिंग बना दी, सब हेडिंग, ठीक है, जिसमें आप जो है ये कंप्लीट जो है वो देन इस पेज से भी करेंगे मुकम्मल और इसके बाद अगले पेज से है, ठीक है, वो ठीक है। तो ये हमारे इस पेज से है, ये भी आपने जो है मुकम्मल जो है करना है। यहाँ तक हमारा हो जाएगा 7.6, 6 पॉइंट्स हैं, ठीक है। बेहतर है कि आप नंबरिंग ना दें बल्कि बुलेट्स बनाएं, ठीक है। और ये ब्रेक सिस्टम है, ये आपने जो है वो डायग्राम भी इसकी ड्रा करनी है, जहाँ पे है उसी जगह पर ड्रा कर लें, ठीक है, क्योंकि आखिरी पॉइंट नहीं है ये, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ये जो है क्वेश्चन नहीं है कि 2 डायग्राम बल्कि 3 डायग्राम्स मैंने आपको बता दी। एक एयर ब्रेक सिस्टम की, एक हमने डिस्कस कर ली हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम की, एक जैक सिस्टम की। 3 डायग्राम्स हैं, ठीक है, डिवाइड कर लेंगे, एक दिन 2 बना ले, एक दिन जो है वो 1 बना लेंगे, ठीक है। तो ये आपका काम आज के लिए इतना ही। शीम 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 30+ की क्लास में से आपके जस्ट 4-5 बच्चे रजिस्टर जमा करवाते हैं, उनका काम भी कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। 1 माह के बाद ये आपके रजिस्टर जो है वो मुझे मिलते हैं, ठीक है। फ़र्स्ट टाइम जो रजिस्टर दिए गए थे वो भी 3-4 थे, ठीक है, और उनमें से भी अक्सर ने फिर वापस रजिस्टर जमा नहीं करवाए इस टाइम पर। तो शेम है आप पर कि आपके लिए जो है वो जो है बार बार आपको इंडिकेट करवाया जाता है
कि आपने जो है वो रजिस्टर जमा करवाने हैं, डेली का काम डेली बेस पे करना है, लेकिन आप पर शेम है कि आप जो है वो ऐसी हरकतें करते हैं। छोटे नर्सरी क्लास के, प्ले ग्रुप के, बल्कि नर्सरी का भी नहीं बोलूँगा, प्ले ग्रुप के आप बच्चे नहीं हैं कि आपको बार बार जो है ये चीज़ जो है वो बताई जाए कि आपने काम जो है वो करना है, जमा करवाना है। अब देखें हमने जितना जो है इस पूरे मंथ में काम किया है, जिन्होंने नहीं किया यकीनी बात है कि उसके लिए ये बर्डनफुल साबित होगा। अगेन shame on those students which don't has done his work in proper in given time। ठीक है, वो स्टूडेंट जिन्होंने अपना वक्त पर काम मुकम्मल नहीं किया, उनके लिए मेरी तरफ से शेम है। हैव अ नाइस डे एंड अल्लाह हाफिज़।